कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज हम लोग जो है फिर से वही सिंपल इंटरेस्ट हमारे सामने है, लेकिन आज जो स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होगा ना, आप परेशान हो जाओगे अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो। लेकिन हमें पूर्णतः आप पर विश्वास है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सम की बात की गई है। सम को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। बताओगे प्रिंसिपल का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? मन में सोचोगे, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है। प्रिंसिपल का कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? तुरंत बोलो भैया एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं, एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। इससे जल्दी से आप सिंपल इंटरेस्ट को अकेला करो। इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप प्रिंसिपल को अकेला करोगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिंपल सा SI × 100। मेरे लिखने से पहले जितना भी प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है वो वीडियो रोक करके पहले मन में दोहरा लोगे। हाँ, प्रिंसिपल बराबर ये हो गया, प्रिंसिपल बराबर जितना भी फॉर्मूला आप जानते हो प्रिंसिपल का सारा फॉर्मूला मन में दोहराओगे। अभी प्रिंसिपल बराबर SI × 100/RT हो गया। बिल्कुल। एक और फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल का, अगर आपको ध्यान में होगा, वो फॉर्मूला सिखाए थे, अमाउंट बराबर P, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा, P + SI। यहां से भी हम लोग प्रिंसिपल को अकेला कर सकते। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल सा प्रिंसिपल बराबर अमाउंट - SI हो जाएगा। अगेन फिर बोला गया सिर्फ हम लोग फॉर्मूले को देखने वाले हैं 2 से 3 मिनट, ध्यान दोगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पर ईयर्स की बात की गई है, टाइम की बात की गई है। टाइम का क्या क्या फॉर्मूला होता है बताओगे? भैया टाइम का फॉर्मूला हम जाने थे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? SI × 100/PR। हम उम्मीद करते हैं आप हमसे पहले, लिखने से पहले आप मन में सोच लिए होगे, और आपसे इतना उम्मीद हम बिल्कुल करेंगे। अगेन टाइम का ये जान गए, बिल्कुल जान गए। अगेन यहाँ रेट आया हुआ है, रेट का फॉर्मूला क्या होता? भैया रेट का फॉर्मूला बिल्कुल क्या होता है? SI × 100/PT होता है। हाँ जी। अगेन फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का 2 फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है PRT/100। एक और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला होता है अमाउंट - P होता है। इससे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को इधर ले जाएंगे, प्रिंसिपल को इधर लेते जाएंगे, तो अमाउंट - P हो जाएगा। अब इतना सा ही फॉर्मूला कम से कम आपको ध्यान में रखना है और टाइम इतने फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इतना फॉर्मूला आपके दिमाग में एंटर कर गया होगा। बिल्कुल। अब हम लोग बारी बारी से हर एक चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। भैया जी कैसा क्वेश्चन होगा तनिक बताइए हमको। सुनो, पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाने का प्रयास करोगे। भैया जी कौन सा क्वेश्चन दीजिएगा, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं बता रहा हूं ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे यहाँ ध्यान दोगे, जैसे हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं। आप मेरे पास आओगे, भैया मुझे टॉफी खाना है, पैसे दीजिए ना। तो हम तो पैसे देंगे ही ना, आखिर हमारी दीदी मांगेगी पैसा, हम पैसा ना दे तो हमारे आंटी जी हमें कूट डालेगी। हाँ जी, यहाँ देखो, मतलब अब प्रिंसिपल है, हमारे पास पैसे कितने हैं? सपोज हमारे पास जो है ना 500 रुपए है। अच्छा भैया 500 रुपए आपके पास है? अरे हाँ हमारे पास 500 रुपए है। ठीक है 500 रुपए आप मेरे पास आए हो। हाँ भैया कुछ पैसे दीजिए ना। अच्छा लो पैसे ले लो, कितना चाहिए? जितना भैया आपके पास है सारा पैसा दे दीजिए। लोभी बनना बंद करो, भैया के पास कुछ तो रहने दो। हाँ भैया भी राजा थे, तुरंत रंग मतलब भिखारी क्यों बना रहे हो उन्हें? कम से कम 500 रुपए है तो कुछ 5 रुपए मांग लो, 2 रुपए मांग लो, 1 रुपए मांग लो। ये क्या, जितना रुपए है सारा पैसा दीजिए हमें। अब फिर हमारे पास क्या बचेगा? चलो कोई बात नहीं, हम आपकी बात तो टाल नहीं सकते ना, वरना पता है हमारा क्या हाल होने वाला। बिल्कुल। तो हम जो हमारे पास 500 रुपए है वो 500 रुपए आपको देंगे, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, हमें ब्याज चाहिए। बिल्कुल हमें ब्याज चाहिए। अब सोच रहे हैं आप तो ब्याज दोगे, लेकिन आप एक बात बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? भैया हाँ सुनिए ना, जो हमको आप अभी पैसे दीजिएगा, जो भी पैसे हमको दीजिएगा प्रिंसिपल, सुनिए ना, वो पैसे जो है 5 साल के बाद, कितना 5 साल के बाद वो पैसे जो है आपको, वो पैसे आपका जो है 5/2 गुना हो जाएगा। अच्छा 5/2 घटा भी, वो पैसे आपका 2 गुना हो जाएगा। ऐसा सुने हो? हम तो लोभ के मारे हम पैसे दे रहे हैं, 5 साल के बाद मेरा पैसा 2 गुना हो जाएगा, पैसे दे ही देते हैं। तो फटाफट क्या किया, आपको पैसे दे दिए, 5 साल का 2 गुना मिलेगा, 1000 रुपए मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा। मतलब 5 साल के बाद आप बोले भैया 5 साल के बाद आपको हम पैसे 2 गुने देने वाले। अच्छा ठीक है, बस इतना ही बोले हो। बताओ इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा रेट क्या है, हमारा टाइम क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हमारा अमाउंट क्या है, क्या बता सकते हो उसमें? भैया जी पैसे नहीं चाहिए हमें, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। हमें इतना सब कुछ बताना पड़ेगा, प्रिंसिपल का है, रेट का है, टाइम का है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है। मैं टॉफी खाना चाहते, मतलब
आपको टॉफी खाने की इच्छा होगा, लेकिन इसका जवाब दोगे तब ना आपको 500 रुपए 500 रुपए मिलेंगे, वो भी 5 साल के लिए। अच्छा जवाब दोगे आप। अब इसमें खोजोगे प्रिंसिपल क्या है, भैया 500 रुपए प्रिंसिपल। अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कम से कम इतना तो पहचान पा रहे हो प्रिंसिपल का है। और क्या पहचान पा रहे हो भैया? 5 साल। टाइम पहचान पा रहे हैं, चलो टाइम भी पहचान लियो 5 ईयर। और कुछ पहचान पा रहे हो? हाँ भैया, आप कहे कि प्रिंसिपल 5 साल के बाद 2 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना का मतलब क्या हुआ? 1000 रुपए। 1000 रुपए मेरा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। बिल्कुल सही, लगभग आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अच्छा लगा हमें ये जान करके। 1000 रुपए जो है ये आपका अमाउंट हो गया। और कुछ पता चल रहा है क्या आपको? भैया सुनिए ना, और कुछ कहाँ पता चल रहा है? थोड़ा और दिमाग पर जोर लगाओ, हमें उम्मीद है कि आप एक टर्म तो और पता कर ही पाओगे। सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हो आप। थोड़ा सा अपने आप पे जोड़ लगा। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला होता है? 2 फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, अभी तुरंत हम लोग देखें। पहला फॉर्मूला क्या होगा? PRT/100। एक और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, बताइए। अमाउंट बराबर होता है ना P, बताओ P प्लस SI होता है ना, वहां से SI को अकेला कर लेंगे। भैया जीवन धन्य हो गया, वहां से SI को अकेला करेंगे तो अमाउंट माइनस P हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप सही रास्ते पर ही जा रहे हो। अर्थात यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं आपके पास SI निकालने का। अच्छा SI निकालने का 2 फॉर्मूला। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। SI निकाल सकते हैं भैया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा SI निकल जाएगा। अमाउंट 1000 रुपए, प्रिंसिपल 500 रुपए। 1000 में 500 घटा दे, 500 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट होने वाला। अच्छा, अब इस कंडीशन में हमको रेट बताना है। क्या आप रेट बता सकते हो? बताइए रेट। अगर बता पा रहे हो जल्दी से वीडियो रोको और रेट बताओ। हम पहले रेट जानेंगे तभी हम पैसे उधार देने वाले, वरना ऐसे पैसे नहीं देंगे। हाँ सिर्फ लोभ, हाँ भैया 2 गुना कर देंगे 5 साल में, और इसी लोभ पर हाँ आपको 500 रुपए दे दिए। बिल्कुल नहीं देने वाले। पहले आप फटाफट मुझे रेट बताओगे, आखिर वो रेट क्या है? हर साल हमें कितना परसेंटेज रेट मिलने वाला, वो रेट बताओगे। चलो वीडियो रोको। वीडियो रुक गया होगा, आपका बन गया होगा, आप रेट निकाल लिए होगे। अगर रेट नहीं निकाले होगे दांत लाल कर देंगे। हाँ जी भैया जी, हाँ सोच लीजिए फिर यहाँ ध्यान दो। हाँ हमको रेट निकालना है ना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला आप बताओ भैया। हमको बस 2 ही फॉर्मूले याद करवाए हैं, SI बराबर PRT/100। वहां से R को अकेला कर लो, कितना हो जाएगा? SI × 100 बटे P × टाइम। ये हो गया। अब सिंपल सा जितना टर्म हमको यहाँ दिया होगा सबको यहाँ पुट करेंगे और बना डालेंगे। क्या ही दिक्कत है? SI कितना है भैया? SI कितना है तुरंत देख लेते हैं। SI कितना है? 500 रुपए SI है, ठीक है। अगेन 100 से गुना कर दिए। फिर P कितना है भैया? P मेरा 500 रुपए P है, मजा आ रहा है भैया। अगेन टाइम कितना है? टाइम 5 ईयर है। इसको सॉल्व करेंगे, खत्म। मेरा 20% रेट है। ले जाओ मेरी बहना, ले जाओ जितना रुपए ले जाना ले जाओ, लेकिन हमें डबल पैसे चाहिए। 500 चाहिए, 500 ले जाओ। अधिक पैसे है नहीं अभी मेरे पास, जितना लेना है ले लो। लेकिन हाँ याद रखियो, ऐसा नहीं जब देने का समय होगा। आप कौन है? हम नहीं जानते आपको। ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 साल के बाद 1000 डबल मिलने वाला, हमें मजा आ जाएगा। हाँ और चाहिए पैसे लेकिन समय ज्यादा नहीं हो गया 5 साल, तब तक में तो आप भूल जाओगे। विश्वास नहीं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अगर यहीं पे अगर हम ऐसा कहें, लो आप बहुत बोल रहे हो, हाँ अब हम पैसे नहीं बताएंगे मेरे पास कितने रुपए हैं, पैसे नहीं बताना है। हाँ मेरे पास 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, पैसे बताए नहीं मेरे पास। अब बताओ क्या करोगे आप? ठीक है, आप मेरे पास आओगे, भैया सुनिए ना, हाँ हमें पैसे चाहिए। हम बोलेंगे मेरे पास पता नहीं मेरे पास कितने रुपए हैं, मुझे पता ही नहीं है मेरे पास कितने रुपए हैं। फिर भी आप बोलोगे भैया नहीं पता ना, फिर भी जितना रुपए है सारा रुपए दीजिए, है। आखिर चलो ठीक, अब पता ही नहीं मेरे पास कितने रुपए हैं, तो X रुपए, ठीक। आपको हम X रुपए दे दिए, क्या हो गया? उसका डबल करोगे आप, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? आपको तो X रुपए दे रहे हैं, वो मेरा प्रिंसिपल हुआ। बिल्कुल सही। अब ये X रुपए हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का डबल, अर्थात मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2x हो गया। अब इसको देख करके आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझो, हम आपको अब x रुपए दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो जितना भी रुपए हम भैया आपसे लेंगे, आपको 5 साल के बाद उसका डबल देने वाले हैं, 2 गुना देने वाले हैं। हम आपको x रुपए दिए और 5 साल के बाद आप हमें 2x रुपए वापस कर रहे हो, ठीक है। तो ये बताओगे इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, SI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। आपको रेट निकालना है, जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे, आप रेट तक पहुंचोगे। पहले सबका वैल्यू लिखोगे, फिर रेट खाली रह जाएगा, रेट का वैल्यू निकालोगे। अगर ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो ये क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे, ऐसा विश्वास रखना। इसको अगर बना पा रहे हो तो बनाओगे, तो बनाओ।
बनाओ, हम काउंट करते हैं। काउंट किस चीज का है, आप वीडियो रोक करके आप खुद से बना लिए होगे, तब वीडियो ऑन कर रहे हो, इसका हम काउंटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3 सेकंड में बन जाएगा आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को रोक लिए होगे और रेट जरूर निकाल लिए होगे। मिला तो क्या आपका सही रेट निकला है, गलत रेट निकला है, कहाँ निकला है, अब विचार करेंगे हम लोग। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में हम ये जान चुके हैं, ये x रुपए हमारा प्रिंसिपल बा। हाँ, अगेन टाइम का है, टाइम 5 ईयर्स है। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तकीरा होता है। भैया तकीरा नहीं कहते, उसको तरीका कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जान करके। अमाउंट में हम प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट है ही नहीं भैया, अमाउंट यहाँ 2x है ना, 2x लिखिए भैया जी, बिल्कुल 2x रुपए लिख लिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में p को घटा देंगे, 2x में x को घटा देंगे, मेरा x रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब सिंपल सा रेट निकालना है ना, रेट निकाल लेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ना ही बताएंगे हम आपको ना ही बताएंगे कि रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 बटे P इंटू टाइम होता। मत बताओ, हमें पता चल चुका है। यहाँ देखो SI कितना है, SI x रुपए है, बिल्कुल रुपए को नहीं लिखेंगे मल्टीप्लाई सब करते समय। SI x है इंटू 100, P कितना है, P भी x है, गुना टाइम कितना है, टाइम मेरा 5 ईयर है। आराम से इसको सॉल्व, खत्म। मेरा 5 चौक 5 10, मेरा 20% निकल गया। यहां से आपको हम 3 क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन देने वाले हैं। ध्यान से समझोगे, वो क्वेश्चन को बनाओगे और हम उम्मीद करेंगे तीनों क्वेश्चन सही बनाओगे, ठीक है। तो आपके सामने भी 3 क्वेश्चन आने वाला है, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, उसको बनाओगे अभी। इसको उम्मीद करते हैं आपका 20% ही निकला होगा। अगेन देखो, अब तीनों क्वेश्चन देखो कितना है, क्या नहीं है। 3 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा नहीं, अति लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 क्वेश्चन बनाओगे ईमानदारी पूर्वक, पहले खुद से बनाओगे, ठीक है, तब 2 क्वेश्चन, वरना 5-6 क्वेश्चन दे देंगे फिर बताए ना भैया क्या करते। हाँ भैया, पता नहीं भैया, आप क्या कहें, अधिक बोलेंगे आप 2 क्वेश्चन को कहीं 12 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर दिक्कत ये हो जाएगा। हाँ चलो भाई, यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं हल्का फुल्का से ज्यादा आप समझ रहे होगे, और ये चैप्टर आसान तब लग रहा होगा जब होमवर्क क्लियर हो। हाँ, होमवर्क क्लियर हो रहा होगा, आप होमवर्क बनाओ, ठीक है। साथ में 5 क्वेश्चन बनाया, 5 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन टेस्ट पेपर से जो देते बनाने के लिए, वो बनाया करो, वरना सोच लो फिर क्या ही होने वाला। पिटाई कार्यक्रम स्टार्ट करना होगा फिर हमारे आंटी जी भी कुछ ना कहेगी हमें, ठीक है। तो हल्दी जो है फटाफट से जितना हम बोल रहे हैं सब बनाते चलो, ठीक। यहाँ देखो, हाँ, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। हम आपको कुछ रुपए पैसे दिए, कितने साल के पैसे दे रहे हैं, 4 साल के लिए पैसे दे रहे हैं। वो पैसा जो है 4 साल के बाद 4 बटे 8 नहीं, 4 बटे 8 नहीं, 5 बटे 2 गुना हो जा रहा है। कितना गुना, 5 बटे 2 गुना हो जा रहा है पैसा, ठीक है, 5 बटे 2 गुना हो जा रहा है। चलो, वो पैसा 5 बटे 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है रेट क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है, ठीक है, 4 साल के बाद जो है पैसे जो है 9 बटे 4 गुना हो जा रहा है। तो बताना है, इसमें बताना है रेट क्या होने वाला। भैया जी सुनिए ना, 3 क्वेश्चन ही कर दीजिए, सही में। चलो हम आपकी इच्छा फिर से पूरी कर देते हैं। अब ये मत सोचना हम तो कुछ कहे ही नहीं, ये कब हुआ, ऐसा मत सोचना, ठीक। ये हो गया, बस हो गया, हम आपके मन की बातें पहचान लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल जो है वो आपका 5 साल के बाद 12 बटे 5 गुना हो गया। वो क्या हो गया, मनखोज शांत रहो, 12 बटे 5 गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबको सॉल्व करेंगे, सब के लिए आपको रेट ही निकालना है। रेट निकल जाएगा, काम बन जाएगा, सिर्फ रेट निकालो जल्दी से। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। भैया जी आपके बोलने से हम बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, हमारी मर्जी होगा तब बनाएंगे। सामने में बात बोल दी आप हमें, दांत ना लाल कर दे तो फिर बोलना। जल्दी बनाओ, वीडियो रोको बना फटाफट से, ठीक है। बन गया होगा 2 बार बोल दिए, एक और बोल देते हैं। बन गया होगा ना, बिल्कुल बन गया होगा। अब मिलाना है आपको, देखो यहाँ पर कितना क्या रिजल्ट निकला वो देखते हैं। पहले सबके लिए हम लोग प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, भैया प्रिंसिपल तो ना दिया होगा, हम x रुपए मान लेते हैं प्रिंसिपल। चलो अमाउंट क्या दिया हुआ, अमाउंट भैया अमाउंट जो है 5 बटे 2 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का 5 बटे 2 गुना हो रहा है। प्रिंसिपल x माने हैं, प्रिंसिपल की जगह x लिखेंगे, ठीक है। तो 5 बटे 2 गुना x हो गया अमाउंट, मतलब 5x/2 हो गया, ठीक। फिर टाइम कितना है, टाइम 4 ईयर है। रेट नहीं पता, तो पहले रेट निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, SI इंटू, बोलिएगा SI इंटू 100 बटे P इंटू टाइम। हाँ, अर्थात हमको SI चाहिए, पहले SI निकालेंगे।
देयरफॉर एसआई निकाल लेंगे पहले, जैसे एसआई निकलेगा फिर एसआई का वैल्यू पुट करेंगे, मेरा रेट निकल जाएगा। बहुत अच्छे। एसआई क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। एक और फॉर्मूला एसआई का होता है, फॉर्मूला एसआई का क्या क्या होता है, पी आर टी बाय 100 और अमाउंट माइनस पी होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर अमाउंट का वैल्यू पुट करने वाले, अमाउंट कितना है 5x/2 माइनस पी का वैल्यू x है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एलसीएम 2 हो गया, 5x माइनस 2x हो गया, यहाँ 1 छिपा हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 3x/2 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब यहाँ से जो है सिंपल सा हमको रेट निकालना है ना, रेट का फॉर्मूला पुट करेंगे, एस आई इंटू 100/p इंटू टाइम। एस आई का वैल्यू कितना है भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, एस आई का वैल्यू 3x/2 हो गया इंटू, अरे अच्छे से लिखो, दांत लाल कर दिया जाएगा भैया का। कितना हो गया 3x/2 इंटू 100, पी का वैल्यू x गुना टाइम का वैल्यू 4, x से x कैंसल आउट, 4 से ये कैंसल आउट, भैया जी 25 होगा ना, अच्छा 25 होगा, ठीक है। और कुछ कटेगा ना कटेगा, 2 को गुना 25 से, 25 दिया 75/2, यही आपका रेट निकल गया 75/2%, ठीक। इसको हम लोग दशमलव में भी चेंज कर सकते, 2 तिया 6, 2 से 14 दशमलव 5, 37.5%। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। हम चाहते हैं ये क्वेश्चन ये कर देखना कि आप अपने मन से बना रहे हो नहीं बना रहे हो। अगर अपने मन से बन रहा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बना पा रहे होगे। अगर ये छाप रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, गलत होगा तो हम जान जाएंगे कि आप छापते हो, समझ रहे हो, ठीक। देखिए यहाँ पर ये मत समझना कि भैया गलती अगर बन गया तो कोई बात नहीं, गलती नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे। यहाँ पर 8/5 है, मतलब 8/5 है, बस यहाँ पर जो है ना, यहाँ 5/2 की जो जगह पर मेरा 8 मतलब 8/5 है, बाकी सब वही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से उसको बिना आप मेरे मतलब बिना मेरे बताए आप इसको बना सकते हो। सही में बिना मेरे बताए आप उसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो सब, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। ला 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 भैया जी, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्या ही करें। हम सोचे थे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। ये क्या हो रहा है भैया, सिर्फ फुद्दू फुद्दू सा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बताइए, मन नहीं लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आगे आएगा ना क्वेश्चन, परेशान क्यों हो रहे। अब ये मत बोलिए भैया ऐसा कब कहें हम। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तैयार हो कि थोड़ा शांत हो गए कि सॉल्व कर लियोगे आप। हमको लग रहा है सॉल्व कर लियोगे, बिना क्वेश्चन पर ही हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसको सॉल्व कर लियोगे। आई डोंट नो, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ऐसा, बस ऐसा मुझे लग रहा था, मैंने बता दिया और कोई बात नहीं। भैया जी ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, समझोगे, मानोगे, सब काम करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला काम, आप पहले प्रश्न को लिख लो, एक बार पढ़ो शांतिपूर्ण तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपसे। सही बोल रहा हूँ मैं, प्रयास करो आप। भैया बिना क्वेश्चन समझाए सिर्फ बोले आप क्वेश्चन मतलब मेरे क्वेश्चन पढ़ने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक बार प्रयास कर लो। विश्वास नहीं होता तो एक बार प्रश्न को पढ़ो और सॉल्व करो, सॉल्व होगा आपसे। हो गया होगा, समझ गए होगे, आंसर निकल गया होगा, रेट निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। अब देखते हैं आखिर रेट निकला तो निकला कितना, देखते हैं, ठीक है। बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक सम कोई राशि है हमारे पास, ठीक है, कोई राशि है, मतलब हमारे पास पैसे की कोई एक राशि है जिसको हम लोग पी बोल दिए, ठीक, जो कि आपका बिकम्स कितना हो रहा है 5 साल में, इन 5 ईयर्स, खुद का जो है 8/5 हो रहा है। बहुत अच्छे, मतलब कोई राशि आपके पास है पी राशि, ठीक है, वो 5 साल के बाद जो है खुद पहले पी था, अब पी का जो है 8/5 हो जा रहा है। यहां से यहां तक लाइन समझ रहे हो, मजा आ जाने वाला। एक बार फिर से समझो, कोई राशि है आपके पास जो कि 5 साल के बाद खुद का पी का ही कितना गुना हो रहा है, 8/5 हो रहा है, 8/5 हो रहा है। बहुत मजा आ गया, समझ में आ गया भैया अच्छे तरीके से, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर हो रहा है, ठीक है। आपको रेट बताना है, ठीक है, रेट बताएंगे हम। ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको रेट बना, अभी तक हम बताए हैं इस कंडीशन में रेट किस प्रकार निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आप रेट निकाल लिए होंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर आना है, हाँ क्वेश्चन हमारा ये कहा जा रहा है। अब इसको बनाने का तरीका समझो, लिखेंगे लेट दसम बी या एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपए, पी बराबर एक्स रुपए, ठीक है, लिख लिए। टाइम, सो क्या क्या हमारे पास हो गया, टाइम दिया हुआ है, हटाओ इसको हटाओ,
अगेन टाइम क्या दिया हुआ है, या ईयर लिखो, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, ईयर। टाइम क्या दिया हुआ है भैया, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर, ठीक है। अगेन अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है हमें 8/5 इंटू पी का वैल्यू x माने हैं, तो 8/5 इंटू एक्स, 8x/5 हो गया। बिल्कुल सब बातें समझ में आ रही हैं। अब हमको जो है सीधा रेट फाइंड करना है। रेट आप फाइंड कर सकते हो, हम रेट का फॉर्मूला जानते हैं। अब फिर से बोलोगे भैया हमको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला बताएं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यहाँ से रेट को अकेला करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का 100 से मल्टीप्लाई, बोल बोल के थक गए। अगर बोलोगे फॉर्मूला सही कर रहे हैं, हाँ सब मतलब आपके सपने में आ करके आपको डरा देंगे, फिर याद रखियो सही में SI इंटू 100/P इंटू टाइम, ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा एक काम करोगे भैया, क्या ही काम करेंगे, हमको रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास ना ही है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जाना था। 2 फॉर्मूला होता है, एक PRT/100, एक होता है अमाउंट माइनस P, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ P दिया हुआ है, दोनों को घटाएंगे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर भैया अमाउंट माइनस P, अमाउंट कितना है 8x/5 माइनस x हो गया। सॉल्व करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगेन जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकला वैसे हम रेट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/PT। सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है, P यहाँ दिया हुआ है, T दिया हुआ है, सब वैल्यू पुट करेंगे, रेट निकल जाएगा। जल्दी निकाल, अब तो निकाल लिए होगे। यहाँ देखो आपका कितना निकला वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 3x घट गया, मेरा यहाँ पर 2x/5 हो गया। हाँ भैया ये 2x कैसे हो गया, यहाँ 5x होगा ना, हम मन में सोच रहे थे यहाँ 3x आंसर निकल गया है, बस इसलिए हम 3x वहां लिख दिए ठीक है, 3x/5 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर सिंपल सा 3x/5 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे। P का वैल्यू x दिया हुआ है, गुना टाइम कितना है, टाइम हम लोग का 5 ईयर है, इसको सॉल्व x से x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 5 से ये कैंसिल आउट हुआ, 5 में 10 0, इस 5 से ये कैंसिल आउट, 5 के 20, अर्थात मेरा 4 या 12 अर्थात 12% निकल गया। इतना आसान था, आपका भी इतना ही रिजल्ट निकला होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ भैया जी चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे पढ़ने से पहले ध्यान से एक कंडीशन बोल रहे हैं, ध्यान से मेरे बात को सुनोगे, ठीक है। हाँ भैया आप बोलिए, हम आपकी बातों को सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ठीक है। समझो, हमारे पास कुछ रुपए थे, हमें नहीं पता कुछ रुपए क्या थे क्या नहीं थे, इतना पता है ये रुपए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और बोल दिया है सुन लो, 2 साल के बाद ये रुपए जो है आपका 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगर इसी रुपए को आप 3 साल के लिए लोगे तो यही रुपए आपका 450 रुपए के बराबर हो जाएगा। समझ लो मैंने क्या कहा, जितना रुपए भी आपको दिए, पी कुछ रुपए है, हमें नहीं पता कितना रुपए है, लेकिन इतना पता है कि 2 साल के बाद ये रुपए कितना हो रहा है, 400 रुपए हो रहा है, और 3 साल के बाद यही रुपए 450 रुपए हो रहा है। हाँ भैया ठीक, तो क्या करें हम, हमको ये बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। ये पी का वैल्यू बता सकते हो आप? भैया जी नहीं बता सकते। नहीं है? फिर से बोला नहीं बता सकते, डायरेक्ट मना, प्रयास भी नहीं करोगे, सीधा नहीं बता सकते, प्रयास करो कम से कम, ये होता है आप में। हाँ इसका जानते हो क्या? नहीं जानते। अभी आप कुछ बोलेंगे नहीं जानते नहीं जानते, मैंने बताया हुआ, ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कुछ रुपए होगा, हमें नहीं पता कितना रुपए है, 2 साल के बाद इस पर कुछ ब्याज लगा। हाँ जैसे मान लो कुछ रुपए है, इस पर पहले साल ब्याज लगा, यहाँ पर कुछ रुपए हो गया, फिर ब्याज लगा, फिर ब्याज लगा, ऐसे ब्याज लगते गया। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट सब जगह सेम होता है। जैसे देखो हम जो है समझोगे, हमें पास 300 रुपए है, ठीक है, 300 रुपए है। अब बोल रहे हैं हर साल जो है इस पर जो 10% का ब्याज लगता है। अब बताओ तो ब्याज लगेगा कितने रुपए का ब्याज लगेगा? तुरंत आप बोलोगे भैया 10% का ब्याज लगता है ना। हाँ 300 का 10%, इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटेगा बटे 100, खत्म, मतलब 30 रुपए हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हर साल, एक साल में आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब 330 रुपए हो गया। फिर अगले साल जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 30 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। फिर 2 साल के बाद फिर 30 रुपए हम अधिक देंगे आपको। हाँ भैया, तो 360 रुपए हो जाएगा। फिर 3 साल के बाद फिर आपको 30 रुपए अधिक देंगे यहाँ पर, फिर आपका 390 रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं सब जगह हर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ये बात समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं
यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, सब जगह सेम होने वाला। अगर हम कोई एक पता कर लें, कोई कहीं पर भी एक पता कर लें, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता हो जाएगा। कैसे पता करेंगे? बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे। 450 में 400 घटा दिए, कितना हो गया? 50 हो गया। तो अगर पैसे को घटा रहे हो तो ईयर को भी घटाना होगा। 3 में 2 घटाएं 1 हो गया, अर्थात 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया? यहाँ लिखना होगा SI ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए निकल गया। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? हाँ भैया, इसका बताओगे? एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ध्यान दोगे तो ये बहुत आसान हो जाने वाला, वरना परेशान हो जाओगे आप। फिर से सुनो, ध्यान से समझो। कुछ रुपए थे, 2 साल में ये रुपए जो है ना, सपोज 700 रुपए में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यही रुपए जो है 3 साल के बाद जो है 830 रुपए बन जा रहा है। ये बताओगे इसका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो भैया आप सिखाए हमको कि अगर मान लो 2 राशि हमको दिया हुआ है, 2 अमाउंट दिया हुआ है, इसको आपस में घटाएंगे ना, जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। अर्थात 830 और 700 घटा देंगे, कितना होगा? 130 रुपए हो गया। ये 130 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है? ईयर को भी घटाएंगे, 3 में 2 घटाएं 1 हुआ, अर्थात 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, ऐसे लिखो, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट है। ये कितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, ये बातें समझ में आई? चलिए बोलो, ठीक। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना निकल गया? 50 रुपए निकल गया। ये बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? तो ये कोई बात हुआ? अगर 1 साल में 50 रुपए आप मतलब मैं आपको अधिक दे रहा हूं, सपोज हम आपसे पैसे उधार लिए हैं, मैं आपको 50 रुपए अधिक दे रहा हूं, तो 2 साल के बाद कितना रुपए आपको मिलने वाला है? 100 रुपए। बहुत अच्छा, कैसे ज्ञात हुआ आपका? 1 साल में 50 रुपए, तो 2 साल में 100 रुपए। सिंपल सा, 2 साल की बात हो, यहां से लेके यहां तक टोटल ईयर 2 साल है। 2 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 50 में 2 से गुना कर देंगे, मेरा 100 रुपए हो गया। ठीक, अब समझोगे, यहां पर टाइम है 2 साल, यहां है 400 रुपए, ब्याज हो रहा है 1 साल 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना होगा ये सोचो आप। मतलब समझना, ये मैं हूं, यहां पर आप हो, ठीक है। हम आपको 400 रुपए दे रहे हैं, जिसमें से 100 रुपए ब्याज दे रहे हैं, तो हम आपसे कितना रुपए उधार लिए होंगे? मतलब हाँ, हम जो है आपको 400 रुपए ब्याज, 400 रुपए दे रहे हैं। इस 400 रुपए में जो है 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं आपको, अलग से दिए। 400 रुपए जो दिए ना आपको, उसमें से 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं ब्याज। तो बताओ हम आपसे उधार कितना लिए होंगे? सिंपल सा बोलोगे, भैया 100 ब्याज दिए हैं, 100 को हटा दीजिए, बचा 300 रुपए, 300 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो गया। अर्थात यहाँ का प्रिंसिपल किस प्रकार निकालेंगे? जो भी अमाउंट है 400 रुपए, अमाउंट में SI को घटा देंगे। फॉर्मूला जानते हैं ना, अमाउंट माइनस SI। अमाउंट कितना है? 400 रुपए, इसमें SI घटा 100 रुपए, मेरा 300 रुपए प्रिंसिपल निकल गया। इसमें बताओगे आप जल्दी से, यहाँ प्रिंसिपल कितना होने वाला? इसको बस, ये लास्ट सवाल है, इसको सीखेंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। हमें पता है आप आधे घंटे के बाद अब ना होगा, अब सर के अंदर ना जा रहा है, ऐसा फिर आपको होने लगता है, इसलिए हम आधे घंटे ही फिक्स किए हुए हैं। ज़्यादा बताएंगे फिर आप समझोगे ही नहीं। 1 दिन का और क्लास बचा हुआ है बस, फिर सिंपल ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा ना। बहुत भारी लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, परेशान करके रख दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आसान बने, लेकिन आसान बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों आपको आसान लगता ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होने वाला? फिर बोलोगे आप प्रिंसिपल भैया जी पहले ब्याज निकाल दीजिए हमको। ये जो 700 रुपए आप हमको दिए भैया, इसमें कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया, वो कैसे निकालेंगे? 1 साल में दे रहे हैं 130 रुपए एक्स्ट्रा, तो 2 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे? पहले यूं ही बनाओ, फिर इसको कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा। 2 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे? तुरंत बोलोगे भैया 1 साल में 130, 2 साल में इसे 2 से गुना करते हैं, 130 में 2 से गुना करते हैं, 260 रुपए 2 साल में एक्स्ट्रा देने वाले। अर्थात प्रिंसिपल कितना हो गया? टोटल अमाउंट 700 रुपए है, 700 रुपए में 260 रुपए भैया हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो मेरा रुपए हो गया टोटल 440 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल निकालने सीख गए, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा आते हैं 2 मिनट फ्रेश होकर के, ठीक है? बहुत अच्छे। यहाँ देखो भैया 2 मिनट होगा का, उससे पहले ही आ गए। हाँ, आपको हमारे समय का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है।
तो ये हमें पता है, आप जब भी 2 मिनट के लिए जाते हैं तो कम से कम 12 घंटे 24 घंटे के बाद ही आते हैं। आज पहले कैसे आ गए? वैसे आपने क्लास में ऐसा किए हैं कभी क्या? हमें तो नहीं पता, मे बी, लेकिन क्लास 10th वाले में किए हैं, क्लास 11th वाले में काफ़ी किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप में ना किए हो। क्योंकि आपका क्लास तो आधे घंटे का होता है, फिर भी उसमें 2 मिनट का ब्रेक। अच्छा है, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अब हम 2 क्वेश्चन और देंगे इसी टाइप का, बाकी फिर आप समझदार हो, आप बना लोगे। ठीक है, देख, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? देखो, अब हम आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहे हैं, परोस रहे हैं 2 क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, ये प्रिंसिपल जो है 2 साल के बाद जो है ये प्रिंसिपल मान लो 380 रुपए हो जा रहा। ठीक है, यही प्रिंसिपल जो है 3 साल के बाद जो है आपका 540 रुपए हो जा रहा। तो ये बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, देन प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रयास करो, प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, प्रयास करना, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन लिख लो। प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा। 2 साल के बाद जो है प्रिंसिपल जो है 420 रुपए हो रहा, और यही प्रिंसिपल जो है 4 साल के बाद जो है आपका 600 रुपए हो रहा। तो बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। एक और क्वेश्चन देंगे, थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर ये क्वेश्चन खुद से बना पा रहे हो तो जिंगा लाला। प्रिंसिपल जो है 5 साल के बाद 500 रुपए हो रहा, यही प्रिंसिपल जो है 7 साल के बाद 700 रुपए हो रहा। ये बताओ कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। आपको 3 सवाल दिए हैं, उम्मीद करते ये पहला सवाल तो आपसे बन ही जाएगा, जल्दी बनाओगे। रुके हैं आपके लिए। हो गया? अरे बिल्कुल बोलो, हो गया भैया, कब से बना के बैठे हुए हैं आप, मिला ही नहीं रहे हैं, बोलिए ना। हो गया होगा। यहाँ देखो, बनाना कैसे है उसको समझना है। सिंपल सा, हम पहले इस दोनों का डिफरेंस करने वाले, जो डिफरेंस होगा वो SI निकलने वाला। तो हम पहले SI निकाल लेते हैं। SI कितने साल का SI निकलेगा? 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 साल का SI ऑफ 1 ईयर। ठीक है, अगर इसी में सब्ट्रैक्ट करते 4 में 2 को 2 होता, SI ऑफ 2 ईयर निकलता। यहाँ पर 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 निकलेगा, SI ऑफ 2 ईयर वहां निकलेगा। ठीक है, SI ऑफ 1 ईयर कितना निकलेगा? इस 540 में हम 380 को घटा देंगे, कितना होगा? सिंपल सा भैया जी, घटावत है ना। कितना हो गया? 6 हो गया यहाँ पे, यहाँ 4 में 3 गया 160 रुपए हो गया। ठीक, 160 रुपए हो गया। 1 साल का SI 160 रुपए हो गया। यहाँ 2 साल का SI निकालना है, निकालते हैं। SI ऑफ 2 ईयर कितना निकल जाएगा? तो 160 गुना 2 अर्थात 320 रुपए हो गया। यहाँ पर आपका 320 रुपए मेरा SI निकल गया, इसका 2 ईयर का SI निकल गया 320 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा देन? प्रिंसिपल बराबर टोटल अमाउंट 380 रुपए है। हाँ जी, तो 380 में क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? इस 320 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का निकल जाएगा 60 रुपए निकल जाएगा बात को, अर्थात 60 रुपए मेरा प्रिंसिपल होने वाला। कितना मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया? बिल्कुल मजा आ गया। अर्थात मेरा प्रिंसिपल 60 रुपए है, समझो ये मेरा 60 रुपए निकल गया, SI निकल गया, अमाउंट निकल गया, सब कुछ निकल गया। रेट निकाल सकते हो, अगर रेट निकालने के क्या रेट भी निकालने के लिए कहा गया आपको, रेट परसेंटेज। क्या आप रेट निकाल पाओगे? इसमें रेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? SI इंटू 100 बटे P इंटू टाइम। SI दिया हुआ है, हाँ भैया SI निकाले 320 रुपए। सिर्फ इतना सा देखो, इसको छोड़ दो, इसकी इतना सा ही देखना। SI निकाले 320 रुपए, 100 से गुना करेंगे, P दिया हुआ है, P निकाले भी तुरंत भैया 60 रुपए। टाइम कितना है? यहां से लेकर यहां तक में टाइम 2 साल है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल आउट, 2 से 16 बार में नहीं कटेगा, नहीं कटे, 2 3 6, 2 8 16, 800 बटे 3 हो गया, ये परसेंटेज हो गया। इस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल परसेंटेज सब निकाल लिए। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसमें मिलाने वाले हैं अभी। ठीक है, जल्दी बनाओगे, आप खुद से बनाओगे। अगर अभी भी खुद से नहीं बना पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं बनेगा। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार इस प्रश्न को भी बनाना है। इसके जस्ट बाद सेम इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, वो भी आपको बनाना है, वो हम नहीं बताएंगे। इसके जस्ट बाद 3 नंबर क्वेश्चन होगा, देख लेना क्या क्वेश्चन है। सेम हूबहू यही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर ईयर का अंतर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने रहेगा एकदम हमें उड़ा दोगे उसको। ठीक है भैया, ठीक है, आप बोल दिए, करेंगे बिल्कुल ऐसा। क्वेश्चन को हमें उड़ाना है, भैया को नहीं। ठीक है, ओके भैया। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ,
देखिए समझिए। तो इसमें से कौन सा प्रश्न आप बनाइएगा, इसमें से कौन सा प्रश्न बनाइएगा, बना लियो। इसमें सब ये मिलाते हैं दिशा में क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, सारा तो नहीं मिलाएंगे ना, एक रखेंगे ये चेक करने के लिए आप छाप की बना रहे हो, ये बिना छापे बना रहे हो। भैया अब तो बहुत चंट हो गए हैं, चंट नहीं हुए भैया, आलसी हो गए। हम चाहते नहीं अब मिलाना ना। यहाँ पर टोटल ईयर 7 ईयर है भैया, नहीं हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ तक पहुंच गए होगे, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है ऊपर पे, नहीं भी दिख रहा तो क्या ही दिक्कत है, ध्यान से बना हुआ है ना। अब देखो पहले तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितने साल का, 7 में 5 घटा 2 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा भैया, मेरे प्यारे भैया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स 700 में 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छे से करते हैं, वरना आप भी शॉर्टकट करोगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा। यहाँ पर 200 निकल गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, बहुत अच्छे। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का निकाले, ठीक है। अब यहाँ 5 ईयर है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ, बस इसका काम था, इस दोनों का काम था बस सिंपल इंटरेस्ट बताने का, ले लिए। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से लेके यहीं तक में जो करेंगे करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में टाइम कितना है, 5 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर का कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स। अगर 2 कलम का दाम 200 रुपए है तो बताओ 5 कलम का दाम कितना होगा, बताओ क्या। 200 में 2 से डिवाइड करेंगे, 1 कलम का दाम निकलेगा, उसे 5 से गुना कर देंगे। ये हम सिखाए हुए, अर्थात यहाँ पर मेरा 500 रुपए निकल गया, ये सिखाए हुए है ना। हाँ भैया बिल्कुल सिखाए, मतलब जो यहाँ पर है उसको ऊपर में लिखे, इससे डिवाइड किए, गुना 5 कर दिए, सॉल्व करेंगे, मेरा 500 रुपए निकल जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर 2 साल में इतना रुपया आपको दे रहे हैं तो 1 साल में कितना देंगे, तो 200 बटे इस 200 में इस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 साल का निकल गया। जैसे ही 1 साल का निकलेगा उसमें हम 5 से गुना कर देंगे, मेरा 5 साल का निकल जाएगा। अगर ये चीज नहीं जान रहे हो तो समझना का मतलब क्या ही कहें, नहीं जान रहे बोलो ना, फिर सिखाएंगे आपको ये टर्म किस प्रकार आया। मैं नाराज नहीं होने वाला, मैं आप नहीं जानते हो पूछ लेना, मैं सिखा दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का 500 रुपए हो जाने वाला, 500 रुपए हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 5 साल का। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया, हुआ क्या, समझ रहे हो क्या निकल गया। चलो कोई नहीं, जो निकला निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए निकल गया क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। अर्थात प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इस टोटल 500 में सिंपल इंटरेस्ट को घटा देंगे 0 रुपए, मतलब आपसे पैसा लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपको पैसे दे रहे हैं। हमारे प्रश्न के अनुसार प्रिंसिपल 0 रुपए निकला, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, सब विक्की भैया नहीं होता जो अतरंगा प्रश्न पूछ दे, ठीक है। ठीक, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना वो देखो। ला 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 ला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्या करना है क्या नहीं करना। उम्मीद करते हैं पहले आप एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, प्रयास करो, आप एक बार पढ़ करके प्रयास करो, समझ में ना आएगा फिर मेरी बातें सुनोगे, ठीक है। प्रयास कर लिए होगे। देखो यहाँ क्या कहा गया है, ए सम ऑफ मनी, ठीक है, लेंथ मतलब उधार ले रहे हैं, एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई हम पैसे उधार ले रहे हैं, अमाउंट्स टू 783 इन 2 ईयर्स, मतलब कुछ पैसे उधार लिए जो कि 2 साल में जो है आपका कितना हो रहा है, 783 हो रहा है, ठीक है। इतना रुपए हो रहा है, रुपए बाद में लिखेंगे ठीक है, इतना रुपए हो रहा है। फिर आगे एंड टू 837 जो है 3 ईयर्स में हो रहा है, 3 ईयर्स में कितना रुपए हो रहा, 837 रुपए, ठीक। फिर बोला गया फाइंड द सम एंड द रेट परसेंटेज, मतलब हमको प्रिंसिपल बताना है और रेट परसेंटेज बताना है। बताइए क्या ही दिक्कत है। देखो सिंपल सा, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले। सिंपल इंटरेस्ट ये बनाना है, आप याद रखना, ये फिगर बनाना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 837 माइनस 783, ओके। यहाँ निकल गया आपका 4, यहाँ निकल गया आपका 5, यहाँ निकल गया 0, अर्थात 54 रुपए निकल गया, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अगेन 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। लिखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ है ना 2 ईयर्स, बिल्कुल। कितना हो जाएगा, 54 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का हो गया 108 रुपए, ओके। तो देन हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट में यहाँ मेरा 108 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकला है, समझना है। अमाउंट में हम लोग जैसे सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का निकल जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ निकल गया 5, अगेन यहाँ 7, यहाँ 6, 675 रुपए निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सही।
अगेन 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 प्रिंसिपल निकालने के बाद हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे SI इंटू 100 बटे P इंटू टाइम। SI कितना है, SI हम लोग का 108 रुपये है, इंटू 100, P कितना है 675 रुपये है, गुना टाइम कितना है 2 ईयर्स। इसको सॉल्व आप करोगे, हम सॉल्व करके क्या ही करेंगे, इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दें क्या, 25 दूनी 50, एक साथ 25 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 9 से करा दें, 9 27, 3 चौके 12, 8% निकल गया। बनाओगे बन जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा, आपका होमवर्क रहा, होमवर्क देख ले। मोबाइल कहाँ गया, होमवर्क देख लो, होमवर्क देख लो, होमवर्क देख लो। कल फिर का क्लास और आने वाला, तो मेहनत करो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान करो, चैप्टर कंप्लीट करो, बच्चा मात्र 2 सवाल बचा है, आप होमवर्क में बना के लाओगे। बहुत समय लग रहा है ना, कोई बात नहीं, सीखते जा रहे हैं ना। 23 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर को 4 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, ये 4 क्वेश्चन बना के लाओ। 23, 22, 21, 20, ठीक है, बन जाएगा, आराम से बनाओगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन ट्राई जरूर करोगे, ट्राई क्या करना, बनेगा ही बनेगा। सिर्फ बचा है 24 नंबर और 25 नंबर, वो 2 क्वेश्चन बताएंगे कल की क्लास में। उम्मीद करें कल ये सब समझा करके खत्म, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर नया, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और क्या इस चैप्टर को छोड़ने का अच्छा नहीं कर रहा क्या, बहुत मन लगने लगा इस चैप्टर में, ये बताओगे मुझे। हम चाहते हैं, हो गया, बहुत हो गया, काफी दिन से पढ़ा दी चैप्टर को, ठीक है। कल भर और चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन से मिलते हैं क्लास 8 में, इस चैप्टर को बोलेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।